नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बांग्लादेश का चुनाव परिणाम सामने आया। ये चुनाव वहां के लोगों के लिए चुनौती थी, वहां की पार्टियों के लिए चुनौती थी, भारत, पाकिस्तान और चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। हार जीत का फैसला केवल वहां बैठी हुई या चुनाव लड़ने वाली कुछ पार्टियां नहीं कर रही थी, बल्कि हार जीत के फैसले में भारत में बैठी हुई शेख हसीना की भी वही चुनौती थी। वो भी इस परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश में थी। भारत सरकार के लिए भी चुनौती थी, क्योंकि वहां जो आगे की सरकार बनने वाली थी वो निर्धारित करे कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रास्ते चलेगा, पाकिस्तान के साथ चलेगा, चीन के इशारे पर चलेगा, या फिर भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखेगा। इसलिए यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इस पर कई दांव लगे हुए थे। भारत की तरफ से भी दांव लगे थे और पाकिस्तान, चीन के तरफ से भी लगे थे। वहां के लोगों के दिमाग को भी पढ़ा जा रहा था, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की जा रही थी। जिहादी मानसिकता पर किसी तरह से जीत हासिल करने की भरपूर तैयारी थी। रणनीति केवल ढाका में नहीं बन रही थी, बल्कि रणनीति चुनाव को प्रभावित करने की बीजिंग में भी बन रही थी और इस्लामाबाद में भी बनाया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की नजर भी इस चुनाव के परिणाम पर टिका हुआ था। वो भी देख रहा था कि कैसे और कब यहां किसकी सरकार बनती है, जिससे निर्धारित होगा कि भारत के खिलाफ एक और फ्रंट उसे मिलेगा या नहीं। क्या भारत के खिलाफ जो अभी तक आतंकी कार्रवाइयां पाकिस्तान करता है, कश्मीर के रास्ते, कुछ पाकिस्तान के रास्ते, क्या वो बदल जाएगा? क्या इन जगहों पर भारत की जो चुनौती है वो चुनौती अब बांग्लादेश के बॉर्डर तक भी बढ़ जाएगी? इसलिए पाकिस्तान भी किसी तरीके से वहां पर जमातियों की सरकार चाहता था, ताकि ऐसी स्थितियां पैदा हो कि पिछले 6 महीनों में उसने जितनी भी कोशिशें की है वो कोशिशें आगे कामयाब हो। जैसे डॉक्टर यूनिस की सरकार, जो केयर टेकर सरकार थी, उस सरकार में जिस तरह पाकिस्तान अपने सेना के अधिकारियों को वेश बदल बदल कर भेजता रहा, कुछ प्रभावित करने की कोशिश किया, भारत के खिलाफ उकसाता रहा, वहां के सेना में यानी बांग्लादेश की आर्मी में भी कई गुट बने हुए थे, जिसमें कुछ पाकिस्तान के साथ और कुछ पाकिस्तान के खिलाफ था। ये सारी चुनौतियां सामने थी कि किस तरीके से बांग्लादेश का चुनाव किसके तरफ जाता है, किन देशों के साथ जाता है, और बांग्लादेश के लोग क्या सोचते हैं कि क्या भारत के साथ बेहतर संबंध रखा जाएगा या फिर भारत के साथ संबंध उसी तरीके से बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है। क्या बांग्लादेश भी भारत का दुश्मन देश बनेगा, चीन और पाकिस्तान की तरह, या फिर एक बेहतर संबंध जैसे शेख हसीना की सरकार के समय रहा था वैसे ही आगे बढ़ेगा? इसलिए भारत की एक बड़ी भूमिका बांग्लादेश के चुनाव में थी, और ये भूमिका ऐसे बनी कि अब तो ढाका के नए बॉस तारिकुर रहमान नहीं हैं, बल्कि हसीना और मोदी भी हैं। ये ढाका के नए बॉस बने हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम तो यही दिखाता है। बीएनपी 2/3 बहुमत से जीती। ये जीत की संभावना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बीएनपी को ही इतनी बड़ी जीत मिल जाती। कांटे की टक्कर लग रही थी, लेकिन अचानक से 10 दिन के अंदर चुनाव परिणाम थोड़े बदलने लगे। और फिर चुनाव के 2 दिन पहले रहमान ने जो इंटरव्यू दिए उसमें साफ तौर पर दिखाया कि भारत के साथ बेहतर काम करने के अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगे तो हम उसका फायदा उठाएंगे, भारत के साथ बेहतर संबंध भी और बेहतर अपॉर्चुनिटी भी। इसलिए बीएनपी के जीत के साथ जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई दी, वैसे ही वहां से भी रिएक्शन आया और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बधाई के लिए बधाई दी गई कि हम भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। क्योंकि ये जो चल रहा था, 2 दिन पहले इंटरव्यू जो आया था और जिस तरीके से बीएनपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की सारी कोशिश की जाएगी, ये चुनाव को प्रभावित करने का तरीका था। क्योंकि बीएनपी के पास एक वोट आधार तो है,
बांग्लादेश में वो अभी के समय की सबसे बड़ी पार्टी है, जमात से बड़ी पार्टी है, बड़ा आधार है। लेकिन फिर भी अगर इस बीच शेख हसीना की अवामी लीग, जिसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है, वो अवामी लीग के समर्थक, उनके सपोर्टर, उनके नेता, क्योंकि पार्टी पर प्रतिबंध लगा सकते हो, उसके लोगों को वोटिंग राइट पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये डॉक्टर यूनिस यही कर रहा था, जमातियों को सपोर्ट करके ये कोशिश कर रहा था कि अवामी लीग मैदान से बाहर रहेगी, बीएनपी और जमात के बीच टकराव होगी। तो ऐसे में या तो दोनों कांटे की टक्कर में रहेंगे, सरकार बनाने के लिए किसी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और फिर जमात की सरकार बनानी पड़ेगी, या फिर सर्वदलीय सरकार बनानी पड़ेगी। तो सरकार में जमात का इंटरफेरेंस होगा, यानी सरकार स्वतंत्र तरीके से नहीं चल सकती है। जैसे कि पाकिस्तान में ये जो मैंडेट किसी एक पार्टी को नहीं मिली, तो इन लोगों ने 4-5 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई। भुट्टो की पार्टी भी साथ में और दूसरी तरफ शरीफ की पार्टी भी साथ में आ गई। 1-2 और पार्टियों को भी साथ में लाया गया क्योंकि इमरान खान को हटाना था। इसी तरीके से डॉक्टर यूनुस सोच रहा था कि अगर जमातियों का इंटरफेरेंस रहेगा तो फिर हमारी स्थिति मजबूत रहेगी और हम बांग्लादेश की सरकार को अपने इशारे पर नचा सकते हैं, चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ सकते हैं और भारत के खिलाफ वैसे ही जैसे चीन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, वैसे ही काम कर सकते हैं। लेकिन इस बीच स्थितियां बदलती दिखाई पड़ी। सबसे पहले जब बीएनपी को शुरुआती दौर में लगा कि जीत तो मिल सकती है, मैक्सिमम अगर जीत मिलती भी है तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। इस बीच फिर से संपर्क साधा गया। पॉलिटिकल पार्टियां और आवामी लीग, खास करके आवामी लीग के जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव नहीं लड़ रहे नेता और जिनके इर्द गिर्द जो लोग आवामी लीग से जुड़े हुए थे, उन लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की गई। लेकिन शेख हसीना तो दिल्ली में बैठी हुई है। अब शेख हसीना के समर्थक बिना इनके कहे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है बायकॉट कर दे, हो सकता है कि उसमें से कुछ कंफ्यूज होकर जमातियों के साथ भी चला जाए। इसलिए ये पूरे चुनाव के लिए एक नई रणनीति तैयार की गई। दिल्ली में बैठकर भी डोभाल ने चीन और पाकिस्तान दोनों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए रहमान के साथ भी बातचीत की और फिर शेख हसीना यहां से वीडियो मैसेज देती है। ये जो वोटिंग हुआ है और बीएनपी को जो 203 सीटें मिली है, उसमें केवल बीएनपी की भूमिका नहीं है। 70% से ज्यादा आवामी लीग के नेता कार्यकर्ता बीएनपी के साथ जुड़े हुए थे। शेख हसीना की पार्टी के लोग बीएनपी को समर्थन दे रहे थे क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी अपनी जिम्मेदारी है, जमातियों की जिम्मेदारी नहीं है। और वो कट्टरपंथी लोग जो कि हिंदुओं पर लगातार हमला कर रहा है बांग्लादेश के अंदर और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है, अगर उसका सरकार में इंटरफेरेंस होगा तो इसका मतलब है कि भारत एक और बड़ा दुश्मन अपने पड़ोस में पैदा कर लेगा। इसीलिए बीएनपी को सपोर्ट करना जरूरी था और शेख हसीना ने सपोर्ट किया। डोभाल ने चीन और पाकिस्तान पर अंकुश लगाने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की और प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग किया और उसका परिणाम आज सामने है। अब शेख हसीना के ऊपर जितने मामले लगे हैं वो धीरे धीरे वो मामले भी खत्म होंगे और बीएनपी की सरकार बनते ही यह भी तय किया जाएगा कि क्या किसी एक पार्टी को पूरी तरह से बैन किया जा सकता है या उस पार्टी को फिर से लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बीएनपी की सरकार ऐसे नहीं है कि चुनाव दर चुनाव जीतती ही जाएगी। वैसे स्थिति में जमातियों का वर्चस्व बढ़ेगा और इनके इर्द गिर्द की पार्टियां जो कट्टरवादी सोच वाली है, ये सब मिलजुल कर फिर से बीएनपी को हराने की पूरी साजिश कोशिश करेंगे। इसलिए 2 तरीके हैं। एक तो आवामी लीग को फिर से मैदान में लाया जाए, चाहे पार्टी का नाम कुछ और हो, नेता उसके होंगे, और इसके बाद शेख हसीना के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उस चार्जेस के ऊपर फिर से सुनवाई हो, जिसकी मांग शेख हसीना कर रही हैं। यानी जिस तरीके से तारिक उर रहमान इतने सालों के बाद विदेश से वापस लौटे क्योंकि उनके ऊपर भी चार्ज लगे थे, अब
ये जरूरत पड़ गई है कि शेख हसीना के खिलाफ भी जो चार्जेस लगे हैं उसमें फिर से सुनवाई हो, और यही भारत की डिमांड भी थी, शेख हसीना की डिमांड भी थी। इसलिए 70% के करीब अवामी लीग के लोगों ने बीएनपी को सपोर्ट किया और फुल मेजॉरिटी नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से सरकार बनी है। अब स्थिति क्या होगी, क्योंकि रहमान के पास चैलेंज है जमातियों का केवल नहीं, ये यूनिस के पूरे गठबंधन संगठन का, जो इतने दिनों में उसने बनाकर रखा है। 2 साल के करीब, 1.5 से 2 साल हो गया। डॉक्टर यूनिस ने जो तरीके अपनाए वो तरीका ये नहीं था कि बांग्लादेश को बेहतर ढंग से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परोसा जाए। उस बीच जितने शेख हसीना की सरकार के समय में विद्रोह प्रदर्शन हुए उससे कम इसके समय में नहीं हुए, उससे ज्यादा दंगे फसाद हुए, और इसने आंख बंद करके उसे देखा नहीं बल्कि सपोर्ट भी किया। इसलिए भारत ने बार बार सवाल उठाए थे और चुनाव के पहले भी निष्पक्षता की बात की थी। इसलिए इस बार जो सरकार बनी है उसमें ढाका के एक बॉस नहीं है बल्कि 2 और बॉस भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी जीत है, शेख हसीना की भी जीत है, जिसे बाहर करने में सबसे बड़ी भूमिका यूनुस जैसे लोगों की थी, जो कि जेन जी के नाम पर शेख हसीना को भगाना चाहते था। और इसलिए इन सारे लोगों की हार हुई है और ढाका में ऐसी सरकार बनने वाली है जिसके बाद संबंध ही बेहतर नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान और चीन, ये दोनों के जो एजेंडे थे उसे फेल भी किया जाएगा। इसलिए बांग्लादेश का चुनाव परिणाम भारत के हक में है और ये परिणाम का कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।